Okay, we'll start again. Work done by the gas or work done by the system. As I told you, you have to be ultra careful from now onwards for this topic. Things will be very easy if you listen very carefully. Otherwise, it will be all messed up to see. And everything is very crystal clear from here onwards. You can see प्लस एंड माइनस कहाँ होंगे सब लॉजिकली विल डिस्कस. देखो वर्क डन बाय द गैस निकालना है पहले. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट and force is pressure into area, displacement is dx. Area cross section of the cylinder into displacement is called change of volume, है ना. और change of volume is final volume minus initial volume. And p, if p is pressure is variable, so we'll take the integration small elementary strip ले लेंगे. Corresponding to that change of volume is v, delta v, and corresponding to that pressure is p. So p into dv, it is the work done for the very small change of volume where the corresponding pressure is p. But large change of volume, pressure is drastically changing. So we have to integrate from v1 to v2, or integration is equivalent to area under the PV graph. If you can find out the area up to here, fine, you can get rid of the integration. Most of the time we will do it with the area only, but sometimes we have to do integration. 90% time area से काम चल जाएगा. ठीक है, second वाला part. Now work done by the system on the surrounding. System जो है surrounding, piston is the surrounding and other surroundings. तो सिस्टम पिस्टन के ऊपर वर्क कर रही है, पिस्टन को पुश कर रही है बाहर की तरफ पुश कर रही है. फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है. तो V2 is greater than V1, that is expansion is taking place, work done will be positive. Expansion में work done is positive, that is work done by the system. क्लियर दिख रहा है हमें. प्रेशर, अच्छा ये बताइए में से सर प्रेशर भी तो नेगेटिव हो सकता है. प्रेशर इज नेवर नेगेटिव. हैव यू हर्ड प्रेशर बीइंग नेगेटिव? नो, प्रेशर कैन बी जीरो, परफेक्ट वैक्यूम हो गया, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव. इट कैनॉट बी नेगेटिव. प्रेशर कैनॉट बी नेगेटिव. चेंज ऑफ वॉल्यूम, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, विल डिसाइड द वर्क डन. तो वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, है ना, और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. सिस्टम को ही वर्क करना चाहिए देखा जाए तो, और दैट इज ओनली पॉजिटिव. पिस्टन जब हम गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो सिस्टम क्या, गैस एंड पेट्रोल एंड एयर मिक्सचर की वेपर्स है, वो इग्नाइट होती है. दे आर पुशिंग द पिस्टन आउटवर्ड. पॉजिटिव वर्क इज डन, दैट इज व्हीकल इज टेकिंग अस टू द अदर डेस्टिनेशन, है ना. तो मोर पॉजिटिव वर्क में पिस्टन जो है will be pushed outward. Gas will push it outward, will get the positive work. नेगेटिव में अभी क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब तुम उसको प्रेस कर रहे हो यहाँ से, यू आर पुशिंग इट डाउन, प्रेसिंग इट डाउन. उसको तुमने पिस्टन को पकड़ा हुआ अंदर प्रेस किया. तो ऑन द वर्क डन, यहाँ पे देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम. ऑन मतलब गैस के ऊपर वर्क किया जा रहा है. यू आर डूइंग इट, प्रेसिंग इट इनवर्ड. यू मीन तुम पिस्टन को पकड़ के, पिस्टन इज द सराउंडिंग, यू आर पुशिंग इट, यू आर आल्सो द सराउंडिंग, है ना. तो उसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं. तो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा. पहले V1 था, देखो ये अभी तुमने अंदर पुश कर दिया, V2 हो गया, फाइनल वॉल्यूम कम, लेस. तो डेल्टा V क्या आएगा, देखो डेल्टा V इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल. तो ये नेगेटिव आ जाएगा. प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो work done on the system will be negative. By means positive, anyhow you have to remember. On means negative. On means negative. On में n है, नेगेटिव में भी n है ना, ऐसे याद रख सकते हैं. on में n and negative.
All right. This you have to, because क्यों है work done on the system is why it is negative, because final volume is decreasing, V2 minus V1 is negative, therefore क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore इसकी वजह से क्या हो रहा है, V2 minus V1 is negative और P is always positive. तो by means positive, on means negative. On means हम वर्क कर रहे हैं, हम सिस्टम को प्रेस कर रहे हैं, तो सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर दैट, सिस्टम इज डिजाइन टू डू द वर्क पॉजिटिव वर्क जनरली, उसको हम प्रेस करके कुछ अचीव नहीं करेंगे, सिस्टम को वर्क करना चाहिए, दैट्स हाउ द हीट इंजन वर्क्स, दे आर डूइंग द पॉजिटिव वर्क अगेन एंड अगेन, pushing the when combustion takes place they are pushing the piston outward, and inward कैसे जाता है वो rolling motion, तो that surrounding is doing the negative work in between also, but more positive work is done. जिस समय combustion होता है high pressure is there, जब उसमें burned gases बाहर निकालनी होती हैं, तो by the rolling motion of the vehicle the piston is pushed inward, है ना, तो वो less होता है, less negative work, more positive work, altogether net work done is positive, that is what they are meant for. ठीक है, तो फिजिक्स के साइन कन्वेंशन याद रहेंगे, ये बिल्कुल डायरेक्ट हमें फार्मूले से दिख रहे हैं, व्हाई दे आर पॉजिटिव एंड व्हाई दे आर नेगेटिव। ऑलराइट, तो एक और पॉइंट है, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ द लूप इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में इट कम्स बैक टू इनिशियल पॉइंट, यहाँ से चला ये प्रोसेस, इट इज द सिस्टम ऑफ 3 प्रोसेस starting from D going to E, then coming to F, then coming, तो साइक्लिक प्रोसेस मींस क्लोज प्रोसेस, ऐसे अगर है वापस अपनी जगह आ गए तो साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में एरिया ऑफ द लूप से काम चल जाता है। क्या, क्यों एरिया ऑफ द लूप से काम चल जाता है, देखो वर्क डन अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द वर्क, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव वर्क हो गया, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम V1 से V2 जा रहे हैं, और इसमें नेगेटिव वर्क हो रहा है, इसके नीचे का एरिया नेगेटिव, तो ऊपर का पॉजिटिव, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, नो वर्क डन बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग हियर, जो भी वॉल्यूम है सेम, तो इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ इतना, ये पॉजिटिव है, इसमें उल्टा हो रहा है, ऐसे जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है पिस्टन का, ये नेगेटिव वर्क है, तो कितना बचा, इतना बचा, इतना पॉजिटिव वर्क बचा, तो एरिया ऑफ द लूप in cyclic process gives the net work done, total work done of the system, है ना, तो यहाँ से हमने यूज किया ये पॉइंट, एरिया ऑफ द क्लोज लूप will give you the work done, work done by the system, work done, तो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन। तो देखते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, दिस इज द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, थोड़ी सी वर्डिंग मैंने चेंज की, देखो thermodynamic system is taken from an original state to the intermediate state by the linear process as shown, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर वापस, its volume is then reduced to the, यहाँ तक गए, volume is then reduced to the original value from E to D, मतलब F तक ही ओरिजिनल आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैंने यहाँ तक D तक लिखा दिया, वैसे बुक में F तक है, मतलब वी आर गोइंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट, कुल मिला के कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए एरिया निकाल लो, दैट विल बी द आंसर, एरिया ऐसा यूनिट में निकालना पड़ेगा, है ना, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो बेस नीचे सॉल्व किया क्या, मैंने नहीं किया, सॉल्व कर लेते हैं, बेस कितना है, देखो 5 minus 2, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 2 है, अच्छा ऐसे यूनिट में है, वी डोंट हैव टू वरी नाउ, 5 minus 2 दैट इज 3 इनटू हाइट कितनी है, ये 600 है, इसमें से 300 माइनस कर दो, टोटल यहाँ तक 600 है, कैन यू सी दिस इज अप टू 600 और यहाँ तक 300 है,
कितना बचा? 300। 900/2 that is 450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं, यूनिट इसकी नीचे मीटर है, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर आएगा, दैट विल बी जूल। जूल। क्लियर? तो ये पूरे सभी प्रोसेस का एक साथ आ गया। इंडिविजुअल निकालना होता तो क्या करते? बोला जाएगा DE का निकालो, तो पूरा एरिया निकालना पड़ता है नीचे तक। पॉजिटिव आता है बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग 2 से 5 की तरफ। बोला जाता है E से F का निकालो, तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो माइनस आता है इसमें, V2 माइनस V1 करना पड़ता है। और F से D का निकालो, तो नो वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। F पर भी 2 है, D पर भी 2 है, दिस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। नीचे वॉल्यूम इनिशियल में भी 2 है, फाइनल में भी 2 है, तो ओनली प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज गोइंग अप। मतलब जैसे पिस्टन को लॉक कर दिया और हीट दे रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा, तो नो वर्क डन, एरिया ही नहीं इसके अंदर। एरिया अंडर द PV डायग्राम है ना, सभी डायग्राम सभी केसेस में नहीं, PV डायग्राम का एरिया वर्क डन देता है। लेट मी सी, डिड वी राइट? यहाँ पे हमने PV डायग्राम तो बनाया है, हाँ PV डायग्राम लिखा भी है। किसके साथ? विद वॉल्यूम एक्सेस। इधर नहीं एरिया निकलना, अगर इधर नहीं डालना है, इधर का एरिया नहीं निकलना है। सपोज प्रेशर नीचे दे दिए, वॉल्यूम इधर दे दी, तो वॉल्यूम के साथ फिर इधर का निकलना है। तो यहाँ पे विद वॉल्यूम एक्सेस, ये वाला एरिया विद वॉल्यूम एक्सेस, विद वॉल्यूम एक्सेस। जनरली वॉल्यूम एक्स एक्सेस पे ही रहता है, ठीक है। रिपीट, इफ एरोज आर नेगेटिव इन द प्रोसेस, इफ एरोज इन द प्रोसेस आर रिवर्स। अगर हमने प्रोसेस ऐसे रिवर्स कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, तब ये माइनस आ जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव वर्क तो कम है, इतना ही है, और ये नेगेटिव वर्क ऐसा जा रहा है, 5 से 2 की तरफ जा रहा है। फाइनल वॉल्यूम 5 है, इनिशियल वॉल्यूम 5 है, फाइनल 2 है, ऐसे गया। प्रेशर तो बढ़ा, बट वॉल्यूम 5 से 2 हो गया। देखो यहाँ पे 5 है इनिशियली, यहाँ पे 2 है, देखो वॉल्यूम। तो इसका एरो अगर रिवर्स कर दिया, इसका नेगेटिव आएगा इसका, तो जो अपने पास बचेगा वो माइनस वर्क डन बचेगा, माइनस हो जाएगा। एरोज, इफ एरोज आर क्लॉकवाइज पॉजिटिव वर्क मिलता है, इफ एरोज आर एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव वर्क मिलता है। प्रोवाइडेड हियर शुड बी प्रेशर, हियर शुड बी वॉल्यूम। तो एरो रिवर्स हो जाएंगे तो -450 जूल्स होगा आंसर इसका। एरिया फिर भी एरिया निकालना है, बट -450 जूल्स। मतलब वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा। ये एरो रिवर्स कर दिए ना, तो वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, माइनस आ रहा है। अच्छा, एक सिचुएशन और मैं, लेट मी आस्क यू रिलेटेड टू दिस ओनली। देखो, जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें कैसे निकालेंगे वर्क डन? फिर से एरिया, एरिया में क्या लिखेंगे बोलो? सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर है ना। तो आर स्क्वायर न लिख के इधर का रेडियस R1, ये यहां से यहां तक का देखेंगे। प्रेशर का यूनिट अलग होता है, हो सकता है उसका कुछ डिफरेंस जो है, या ये और ये डिफरेंस डिफरेंट है, तो ये R2 लिखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो R को R1 इंटू R2 लिखा जाता है। तो यहाँ पर R1 इंटू R2 दोनों की रेडियस लेंगे, वॉल्यूम की रेडियस लेंगे, उसको SI यूनिट में भी कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर की रेडियस लेंगे,
उस यहाँ से डिफरेंस से निकालेंगे, जितनी यहाँ पे लिखा होगा, जितना यहाँ लिखा होगा सेंटर में, यहाँ पे ये वाला दिया होगा, डायमीटर का आधा कर लेंगे और ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे एक रेडियस को। दूसरे रेडियस को भी, वॉल्यूम का रेडियस यहाँ से यहाँ तक डायमीटर आ जाएगा, उसको आधा कर लेंगे तो वॉल्यूम का रेडियस मिल जाएगा, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। और एरोज अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क होगा, एरोज एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क होगा। न्यू थिंग इज व्हाट, रेडियस दोनों इंक्लूड करनी पड़ेगी, R1 को भी R2 को। वन रेडियस विल रिप्रेजेंट वॉल्यूम, अदर रेडियस विल रिप्रेजेंट प्रेशर। कभी कभी क्या होता है, ऐसा यूनिट में नहीं दिया रहता है, रेडियस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इसलिए दैट मिस्टेक शुड नॉट हैपन, बोथ द रेडियस विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो वर्क डन समझ में आ गया और इंटरनल एनर्जी की बात हो गई है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। सपोज हमने किसी सिस्टम को हमने हीट दी, है ना, ये सिस्टम है, उसको पहले यहां तक था वो, उसको हमने हीट दी, गैस पार्टिकल्स हैं, मे बी सिंगल गैस और मल्टीपल गैस उसमें, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ भी गैस पार्टिकल दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको हीट मिली, हीट सप्लाई की, तो वर्क डन भी हुआ और इसकी टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई। तो दैट हीट सप्लाइड इज पार्टली चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड partly doing the work. So that is what is the first law. Heat supplied is equal to change of internal energy plus work done. तो वर्क डन को P डेल्टा भी लिख सकते हैं, अगर वेरिएबल कंडीशन तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एनर्जी डेल्टा Q supplied to the system goes in partly to increase the internal energy of the system and the rest in the work on the surrounding, on the environment delta W। ठीक है, तो this is what is the first law of thermodynamics। साइन कन्वेंशन तो लगेंगे इसमें, साइन कन्वेंशन तो यूज होंगे। हीट सप्लाइड विल बी पॉजिटिव, ओके। डेल्टा क्यू का भी हमने डिस्कस नहीं किया, लेट अस सी। इफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम then delta Q is positive. If heat is rejected by the system to surrounding, then delta Q is negative. हीट अगर हम दे रहे हैं सिस्टम को तो पॉजिटिव, सिस्टम अगर हीट रिजेक्ट कर रही है सराउंडिंग को तो नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी कैसे पॉजिटिव होगी, अगर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन में प्लस आ गई तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और माइनस आ गई तो घटी है इंटरनल एनर्जी। और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन पूरे समझ में आ गए। तो ये साइन कन्वेंशन का एक क्वेश्चन करेंगे तो और हमें समझ में आएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन, टू क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक तो ये क्वेश्चन है, इफ हीट ऑफ 10 calories supplied to the system, work done on the system and work done as a system by surrounding is, and work done on the system by the surrounding is 5 joule. Find the change of internal energy of the system. Can you try?
ट्राई करो, फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। क्विक आंसर दे सकते क्या, बोलो। बोलो, एनीबॉडी। 15. 15 is the first answer coming. What about other? 15 में 2 मिस्टेक हो गई, पता था मुझे। 15 में आई डोंट नो, वन एटलीस्ट वन मिस्टेक इज विजिबल। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सेकंड मिस्टेक तो मुझे चेक करना है। अच्छा, प्लस किसी को प्लस लिया और माइनस लिया, क्या किया? प्लस माइनस भी डिसाइड करना पड़ेगा। दोनों को प्लस लिया, अच्छा एक को माइनस लिया। हाँ सर। ओके, तो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है ना, एक कैलोरी एक जूल है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो कन्वर्ट करना, जूल में कन्वर्ट कर लो। तो डेल्टा क्यू इज 10 कैलोरी, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 4.2, दैट इज 42 जूल्स, है ना। फर्स्ट, हीट ऑफ द हीट ऑफ इज सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को हमने हीट दी। एक बार साइन कन्वेंशन हम थोड़ा फिर से समझ ले, क्या ये देखो, देखो यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ओके, इसका डुप्लीकेट बना लो इधर, ठीक है। तो इसमें देखो गैस है, अगर इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, अगर हमने इसको हीट दे दी डेल्टा क्यू, ये पॉजिटिव हो गई। अगर इसने सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दे दी, निकल गई उसमें से, तो माइनस हो जाएगी। इसमें एड अप हो गई है ना, हमने बाहर से उसको हीट सप्लाई कर दी, ऐड कर दी, है ना। तुमने अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए, बढ़ गए, प्लस हो गए। तुम्हारे अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए, माइनस हो गए ना, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट हीट if heat is rejected by the system to the surrounding, then it is negative। तो अभी हम हीट दे रहे हैं उसको, है ना, सिस्टम को दी हमने, गैस के अंदर हीट डाली, 42 जूल्स उसकी बढ़ गई, मिल गई उसको पास्ट में ना। सेकंड वन इज व्हाट, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, मतलब यू आर द सराउंडिंग, उसको पुश कर, ऑन मतलब नेगेटिव, ऑन में एन आ रहा है नेगेटिव, तो उसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हो, तो वर्क डन इज -5 जूल, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट FLT, फ्रॉम FLT मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फार्मूला लिखेंगे पहले, तो ये हो गई तुम्हारी 42, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है, -5, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज 42 + 5 47 जूल। तो देखो इसको और लॉजिक और समझ लो, ये जो एक यहाँ से देखो, लेट अस सी विद द डायग्राम आल्सो। देखो तुमने हीट दी यहाँ पे उसको, सपोज तुमने हीटर लगाया इधर, हीट दी, यहाँ से हीट अंदर जा रही, ऊपर से तुमने प्रेस भी कर दिया। एक तो हीट दे रहे हैं, ऊपर से प्रेस भी कर रहे हैं, अंदर वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, वर्क ऑन द सिस्टम वर्क कर रहे हैं, दोनों तरफ से उसको एनर्जी मिल रही है ना। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हाउ कैन वी चेंज द इंटरनल एनर्जी, बाय गिविंग द हीट, बाय डूइंग द वर्क। तो वर्क कैसा कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं अंदर, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ठीक है। तो एक तो अंदर प्रेस कर रहे हैं, उससे हीट अप हो रही गैस, है ना, फिर हीट भी दे रहे हैं, हीट भी सप्लाई कर रहे हैं गैस स्टोव से, है ना, या किसी और सोर्स से, बर्नर से, दोनों एडअप हो गए। बट दोनों ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करके एडअप कर लेंगे, साइन कन्वेंशन लगाया हमने, ऐसे सिंपली हम नहीं बोल रहे एडअप हो गई, वो लॉजिकली हम देख रहे हैं एडअप हो गई, साइन कन्वेंशन यूज किया। ऑलराइट, ये क्वेश्चन टेक इट फॉर होमवर्क,
इट इज गुड क्वेश्चन, सिंपल एंड गुड क्वेश्चन जेई एंड नीट के लिए, इवन नॉर्मल कॉमन एग्जामिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको, बेसिक लॉजिक। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है। जस्ट नोट डाउन एंड गेट द राइट आंसर, सॉल्व करके भेजो उसको। ऑलराइट, साइन कन्वेंशंस ठीक ठाक से समझ में आ रहे हैं? रिमेंबर देम। नाउ जैसा कि हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट पढ़ा था सॉलिड्स एंड लिक्विड के लिए, वाटर का याद है स्पेसिफिक हीट कितनी थी? रिसेंटली पढ़ी 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन और 1 किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन, दैट इज 4200 जूल्स पर केजी, है ना? तो दैट वाज फिक्स, 1 केजी वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल्स, मतलब उतनी हीट लगेगी उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस में फॉर सेम गैस, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द हाइड्रोजन गैस ले ली हमने, it can have the specific heat 0 to infinite because it depends upon the process followed. It is process dependent. एक single gas, उसकी specific heat can be anything from 0 to infinity because it depends upon the process followed. All right. So at least two process key we define in the thermodynamics. One is molar specific heat, वह भी 1 mole के लिए, per mole के लिए निकालेंगे, specific heat of the gas at constant volume. तो वॉल्यूम को फिक्स कर दो, उसको पिस्टन को लॉक कर दो, यहाँ पे लॉक कर दो और हीट सप्लाई करो। तो हीट सप्लाई टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ 1 मोल by keeping the piston locked so that pressure volume remains constant and volume doesn't change. और सेकंड केस में मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, पिस्टन को अनलॉक छोड़ दो, कांस्टेंट। ओके, ये समझ में आ गया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम heat required to change the temperature of 1 mole of gas per unit mole, heat per unit mole per unit change of temperature at constant volume. वॉल्यूम कांस्टेंट करके हीट दो, 1 मोल ऑफ गैस ले लो सिलेंडर में, जैसे ही 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाए रोक दो और देखो कितनी हीट गई उसके पास। दैट विल बी द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर कैसे मेंटेन करते? पिस्टन को ऐसे छोड़ दो, पिस्टन को छोड़ दो ऐसे और हीट दो, तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन भी होगा, इट विल गो अप। कांस्टेंट प्रेशर कैसे बोल सकते? कितना प्रेशर होगा? चलो बताओ, हाउ मच विल बी प्रेशर? एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, दूसरा इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, तो वेट से प्रेशर बन जाएगा, दैट विल बी mg बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके खुद का वेट का प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कांस्टेंट है, वेट भी कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट है। So if you allow the piston to move freely up, don't lock it, don't restrict it, it will be constant pressure. प्रेशर बढ़ाना है और तो पिस्टन के ऊपर कुछ हैवी मास रख दो तो और प्रेशर बढ़ जाएगा, बट दैट विल बी कांस्टेंट अगेन। तो molar specific heat at constant pressure, heat required to change the temperature of 1 mole of the gas by 1 Kelvin at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर पे जो एक स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं हम लोग, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, है ना? और कोई और प्रोसेस होगा तो उसमें फिर उसमें दैट प्रोसेस का नाम मेंशन करना पड़ेगा हमें। फार्मूला एक ही जैसा रहेगा, ओनली थिंग हमें बाद में लास्ट में या तो यहाँ पर ऐसे डेल्टा क्यू वी सब स्क्रिप्ट लिख दो कांस्टेंट वॉल्यूम,
यहाँ पे P लिख दो सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे V लिख दो, but doesn't matter, let it be delta Q. We'll write first कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, फार्मूला भी वही बन जाएगा। तो हीट डेल्टा क्यू विल बी एन सीवी डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो एन नंबर ऑफ मोल, ये किसके लिए, यूनिट मोल एंड यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए है। तो एन नंबर ऑफ मोल्स एन है, तो इधर मल्टीप्लाई चेंज ऑफ टेम्परेचर मोर देन 1 है, तो डेल्टा टी इधर, दैट इज द हीट सप्लाई। इसमें भी तो यही फार्मूला आएगा, सेम फार्मूला, बट एन यहाँ पर सीपी है, तो सीपी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब पी कांस्टेंट है। Now, which one will be greater? Whether Cp will be greater? Both are for 1 mole and 1 degree change, 1 Kelvin change of temperature. Which one will be greater? For same gas, Cp will be greater because इसमें expansion भी होता है। Piston is sliding up, यहाँ पे चला गया piston, पहले यहाँ पे था, तो वर्क डन भी हुआ इसमें, और इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई, आई मीन 1 केल्विन टेम्परेचर भी बढ़ा। इस फर्स्ट वाले में वर्क डन नहीं होगा, पिस्टन को लॉक कर दिया तुमने, यहाँ पे लॉक लगा दिया, उसको डजंट अलाउ, तो कम हीट लगेगी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ने में, नो वर्क इज डन। तो सेकंड वाले में वर्क इज डन, सीपी इज सर्टेनली ग्रेटर देन सीवी ऑलवेज। सीपी में सिंस वर्क इज आल्सो डन, प्रेशर जो है कांस्टेंट है, तो पिस्टन इज मूविंग आउटवर्ड, देयरफॉर वर्क इज आल्सो डन। तो 1 डिग्री 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए यू नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, तो फार्मूले दोनों के सेम दिख रहे हैं, बट सीवी मींस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम उसको हिट दे रहे हैं, सीपी मींस कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं। तो दिस विल नीड इट, ये दोनों फार्मूले हमें काम आएंगे। तो देखो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, आई थिंक वेरी थोड़ा टाइम बचा है, बट दोनों का रिलेशन देखो, अभी मैंने बोला ना सीपी इज ग्रेटर, तो हाउ मच ग्रेटर, आर ग्रेटर, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा था सी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पे आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कहाँ चला गया ये, एन नंबर ऑफ मोल्स हो गए, आर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल, इसकी वैल्यू होती है 8.314। ये पीवी वर्क डन होता तो जूल हो जाएगा इसका, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। तो आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट व्हिच इज हैविंग 8.314। 314 कहीं और भी आता है क्या? 314 नंबर 3.14 आता है ना, पाई की वैल्यू होती है, दैट 314 इज डिजिट्स आर सिमिलर लुकिंग हियर, है ना। तो आर मोर है, सीपी इज हाउ मच मोर, इक्वल टू आर मोर, ऑलवेज फॉर आइडियल गैस इतना डिफरेंस मेंटेन रहेगा, है ना। तो हाउ डू वी डिराइव दिस रिलेशन, ये डेरिवेशन अपने कोर्स में एनसीईआरटी बुक में, तो वी कैन सी द डेरिवेशन इफ टाइम परमिट्स। तो देखो फर्स्ट लॉ को यूज करके ये डेरिवेशन आता है, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कंसीडर n मोल्स ऑफ द गैस। एनसीईआरटी बुक में 1 लिया, तो इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर 1 मोल, इट इज वैलिड फॉर ऑल नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए मैंने n लिया। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूजन की 1 मोल के लिए क्या, फॉर ऑल मोल्स टेक n मोल्स ऑफ द आइडियल गैस। फर्स्ट heat is supplied at constant volume, constant volume में डेल्टा V 0 होगा, चेंज होगा ही नहीं, वर्क डन विल बी 0, ये तो 0 हो गया। तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, जितनी हीट सप्लाई करेंगे पूरी इंटरनल एनर्जी चेंज कर देगी उसकी, क्योंकि वर्क इज नॉट बीइंग डन। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी हमने देखा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, CV इज इक्वल टू हीट अपॉन n डेल्टा T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, डेल्टा क्यू की वैल्यू ये जो है ना, ये जो वैल्यू है ये आप पुट कर देना, तो डेल्टा यू आ गया, डेल्टा यू इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वी गेट द डेल्टा यू इज इक्वल टू n CV डेल्टा T। तो ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का हमेशा सभी गैसेस के लिए इट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस। ये एक फार्मूला है
इंटरनल एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बस चेंज ऑफ टेम्परेचर पर। तो इट कैन बी यूज फॉर एनी प्रोसेस, इट इज नॉट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ओनली। तो वैलिड फॉर एवरीवेयर। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का पहला फार्मूला। और इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो इंटीग्रेट कर दो। चलो इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो U विल बी NCVT, दिस विल बी इंटरनल एनर्जी। अगर हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है, हमें टेम्परेचर पता है T, ओके, इसको मैं मार्क कर देता हूँ बिकॉज दीज आर वेरी यूजफुल। अगर हमें गैस का टेम्परेचर पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, उसकी CV पता है, तो इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, चेंज किया, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, डेल्टा लग जाता है फिर। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का फार्मूला लगाया, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, DQ N डिवाइड बाय N डेल्टा T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो DQ इज NCP डेल्टा T। अभी इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट कर दिया, ओके। अभी नहीं पुट किया, बाद में पुट करेंगे यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ पर हमें P डेल्टा V की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम आइडियल गैस से। देखो डेल्टा Q की वैल्यू में वैल्यू मिल चुकी है, ये वाली P डेल्टा V की निकाल लेते हैं, ठीक है। P डेल्टा V की कैसे निकालेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या वॉल्यूम चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो एनी चेंज इन वॉल्यूम will be reflected in change of temperature and vice versa. Since P is constant, और ये तो N है तो पहले से constant है, since P constant, क्यों कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड ये देखो यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर का डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ से हमें P डेल्टा V मिल गया आइडियल गैस इक्वेशन से, ये वाला पुट कर देंगे, ये Q यहाँ पुट कर देंगे, और डेल्टा U भी मिल चुका है ऊपर से। मैंने बोला ना किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, चेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑल थ्री वैल्यूज वी हैव गॉट एंड पुट इट हियर एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। ये तीनों वैल्यू पुट कर दो इसमें, डेल्टा Q की वैल्यू पुट कर दी, ये पुट कर दी, ये पुट कर दी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? डेल्टा T एंड डेल्टा T एंड डेल्टा T एंड, तो ये आ गया रिलेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड मेयर्स रिलेशन। Alright, you can see NCERT book का derivation is important, also called Mayer's relation. Alright, कांस्टेंट वॉल्यूम से डेल्टा U मिला, कांस्टेंट प्रेशर से डेल्टा Q मिला, और आइडियल गैस इक्वेशन से P डेल्टा V मिला, which is required in the first law. This is what? This is FLT, first law of thermodynamics, FLT. उसमें वैल्यू पुट कर दी FLT में, तीनों टर्म्स की वैल्यू पुट करके